हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके सब मजे में होंगे। कल है आपका 13 सितंबर यानी 13 सितंबर और 13 सितंबर को होने वाला है क्लास 12 का वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स का दोनों बुक सेमेस्टर और वेस्टी दोनों का होने वाला है। इसमें जो चैप्टर आएगा मैं उस चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया हूँ और कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिया हुआ है, यहाँ पर मैं है किस बाजार में एयर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। आपके ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता या इनमें से सभी। बहुत कुछ में इंग्लिश में मैंने मेंशन किया है, तो जो इंग्लिश का स्टूडेंट है उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। 2 नंबर में आपसे पूछा गया है किस बाजार में एआर और एमआर दोनों बराबर होता है। एकाधिकारिक या और दोनों या पूर्ण प्रतियोगिता में। तो ये काम होता है आपका डी नंबर यानी पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलता है। तीसरा नंबर में पूछा गया है फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने में अधिकतम होगा। जहाँ एमआर एमसी के इक्वल हो, जहाँ एमसी वर्क रेखा जो है एमआर के नीचे काटे, या ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 3 का हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये दोनों कंडीशन यहाँ पर में चाहिए ही चाहिए। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त क्या है। एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू टी आर, ए आर इक्वल टू एम आर या ए सी इक्वल टू ए आर। इसमें से कौन सा फर्म का संतुलन का शर्त को पूरा करता है, जहां एम सी और एम आर जो है दोनों इक्वल रहता है। 5 नंबर में दिया है सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर इक्वल टू टी सी होता है, या एम आर इक्वल टू एम सी होता है, या टी आर ग्रेटर देन टी सी, या ए और बी दोनों। तो ये 5 का हो जाएगा ए नंबर। टी और टी सी दोनों यहाँ पर में इक्वल होना चाहिए। 6ठा नंबर में आपसे पूछा गया है पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई होती है। किसी समय की अवधि से, कीमत से, दोनों से, या इसमें से कोई नहीं। तो पूर्ति का जो संबंध है वो सीधा कीमत के साथ होता है। 7वां नंबर है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर, क्योंकि हमको चारों का चारों चाहिए तभी हो पाएगा। इसके बाद 8वां नंबर में दिया गया है पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। एस इक्वल टू एफ ब्रैकेट अंडर पी, या एस इक्वल टू एफ ब्रैकेट अंडर 1/p, या एस इक्वल टू एफ ब्रैकेट अंडर क्यू, या इसमें से कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा एग्जैक्टली ए नंबर, जो क्योंकि यहाँ रिलेशन ये बता रहा है। 9 नंबर में है अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। मांग का नियम, पूर्ति के लोच, पूर्ति का नियम, या पूर्ति का फलन। तो 9 का हो जाएगा सी नंबर, ये पूर्ति का नियम को बताता है। इसके बाद आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में पूछा गया पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करती है। किसका कथन है, प्रोफेसर JBC का, या रिकार्डो का, या प्रोफेसर पियागो का, या कियांस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर JBC के द्वारा ये बात कहा गया है। नंबर के बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में पूछा गया है एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवा को कुल मूल्य को हम लोग क्या करते हैं, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र निवेश, या समग्र ब्याज। तो 11 का हो जाएगा बी नंबर, इसको हम लोग समग्र पूर्ति के नाम से जानते हैं। इसके बाद 12 नंबर में दिया गया है केनियंस विचारधारा के अंतर्गत आप आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा सी नंबर, ये दोनों का दोनों हो जाएगा। 13 नंबर दिया है आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, बचत निवेश से कम होती है, बचत निवेश से अधिक होती है, बचत या निवेश में कोई संबंध नहीं होता है। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर, बचत और निवेश जो होता है दोनों के दोनों बराबर होता है। 14 नंबर में पूछा गया आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग की वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हो जाएगा, आय में, रोजगार में, उत्पादन में। तो देखिए ये तीनों में वृद्धि होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर। इसके बाद 15 में है उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा उपभोग फलन का जो विचार है वो दिया गया था, मार्शल के द्वारा, किन्स के द्वारा, सैमुअल्सन के द्वारा, या हिग्स के द्वारा। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर यानी किन्स के द्वारा ये दिया गया था। 16 नंबर में है उपभोग निर्भर करता है, उपभोग किसके ऊपर निर्भर करता है, आय पर, बचत पर, विनियोग पर, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, आय पर में। 17 है निवेश के निर्धारक तत्व कौन सा है, पूंजी का सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, ए और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 17 का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 16 का ए नंबर है, 17 का सी नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 18।
क्वेश्चन 18 में पूछा गया किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है। विनियोग हम किसको बोलते हैं, वित्तीय विनियोग को, वास्तविक को, या ये और बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 18 का हमारा हो जाएगा बी नंबर, वास्तविक विनियोग से हमारा इसका तात्पर्य है। 19 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन सा है। शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण करना, या बैंक में जमा खाता खोलना। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, भवनों का निर्माण करना, यह वास्तविक निवेश है। इसका 20 नंबर में पूछा गया है विनियोग गुणक का विचार किन के द्वारा दिया गया था। मार्शल के द्वारा, किन्स के द्वारा, हिक्स के द्वारा, या एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ये दिया गया था किन्स के द्वारा था। तो ये है आपका 13 सितंबर का जो क्वेश्चन है, जो इसमें से जरूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।